जितना आप डेली काम करेंगे उसी के हिसाब से आपको आपकी पेमेंट शो होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आज अभी तक $21 शो हो रहे हैं, कल की पेमेंट के $33 थे जो कि बन चुके हैं, 818 आपके पूरे मंथ के डॉलर थे। अगर आप एक दिन के अंदर बहुत कम काम करते हैं तो $20 अगर आप जनरेट करते हैं तो आपके पास 5700 प्लस में अमाउंट बनती है एक दिन की। इस तरह से आपको इंटरफेस शो होता है कि आपके आर्टिकल पर कितने क्लिक्स हुए हैं, कितने आपके आर्टिकल्स को वॉच किया गया है और कितनी आपकी पेमेंट जनरेट हो रही है, लास्ट मंथ की पेमेंट कितनी थी और करंटली आपकी पेमेंट कितनी ऐड अप हो चुकी है, कितनी आप विथड्रॉ करवा चुके हो, कल आपकी कितनी थी और आज आपकी कितनी थी, पूरा रिकॉर्ड। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिल सके, काम की मोटिवेशन मिल सके और हिम्मत करके सब लोग एक दफ़ा स्टार्ट लाजमी कर सकें। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बहुत ही आसान और इजी स्टेप्स हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इसको स्कैम एडवाइज़र पर टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये एक बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही पुराना काम है जो कि बहुत टाइम से लोग करते आ रहे हैं। आपने वेबसाइट अर्निंग्स के बारे में सुना होगा, तो ये आपकी अपनी वेबसाइट, आपका अपना आर्टिकल कॉपी पेस्ट का काम होगा, लेकिन स्टिल हम इसको देख लेते हैं। हम स्कैम एडवाइज़र पर हम लोग राइट करेंगे blogger.com। अब ब्लॉगर में भी दो तरह के स्पेलिंग होते हैं, एक ब्लॉगर होता है, एक ब्लॉगर होता है। आपने BLOGGER वाला लेना है। जब हमने ये टाइप किया तो हमें इसकी रेटिंग, इसका ट्रस्ट स्कोर, सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। इसके ऊपर मेरा अपना अकाउंट है ज़ाती ऑनलाइन टीचिंग का, इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग का भी, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा चेक करना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर हम लोग गूगल पर राइट करेंगे blogger.com, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा एक ऐसा इंटरफेस, या आपको बोलेगा साइनअप के लिए। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल डिफरेंट नेम से एक अलग से जीमेल आईडी बनाई ताकि मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मेरी वेबसाइट बनी हुई है। अब यहाँ पर जो है हमने अपना नेम टाइप करना है, ब्लॉग का हमने राइट कर दिया, ऑनलाइन अर्निंग आप मेकअप का करना चाह रहे हैं, कुकिंग का करना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म की स्किल का है आपके पास तो आप किसी का काम का कर सकते हैं। सिर्फ आपने नाम राइट कर देना है, जैसे मैंने राइट किया ऑनलाइन अर्निंग। नेक्स्ट ये आपसे यूआरएल क्रिएट करने के लिए कहता है। यहाँ आपने ख्याल रखना है ये सारे नेम को सिलेक्ट नहीं करता। जैसे मैंने ऑनलाइन अर्निंग लिखा, उसने कहा नहीं ये नहीं ले सकते। मैंने आगे 22 लगा दिया, ऑनलाइन अर्निंग 22 बना दिया, उसने कहा हम ये भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आपने इसको तब तक चेंज करते जाना है जब तक आपको ये नीचे जो रेड लाइन बन रही है वो आपको ये कह दे कि ये नेम अवेलेबल है, और 2-3 अटैम्प्ट में आ जाता है। जैसे मैंने ऑनलाइन 2 एयर लिखा है तो ये मेरा इस चीज़ को सिलेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला नाम मैं चला सकती हूँ। प्लस ये सिर्फ यूआरएल है, ये आपके पेज पर, आपकी वेबसाइट पर शो भी नहीं होना होता, तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आप अपने ब्लॉग का नेम कंफर्म कर दें, फिर से हमने ऑनलाइन अर्निंग राइट करना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है। मतलब 2-3 स्टेप के अंदर आपका पूरा वेबसाइट लॉगिन हो जाएगा। इसका इंटरफेस बिल्कुल यूट्यूब की तरह होता है, न्यू पोस्ट, अर्निंग और थीम और ये सारी आर्टिकल, सारा कुछ आपको एक साइड पर शो होता जाएगा। ऑनलाइन अर्निंग अब आपका ये पूरा का पूरा पेज बना हुआ है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको सारी चीज़ें शो हो रही हैं। हमने न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सारा काम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर हो सकता है, आपको लैपटॉप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो कहेगा कि आपके आर्टिकल का टाइटल क्या है, तो हम लोगों ने राइट कर देना है बेस्ट वेबसाइट्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग। अब बात आती है, आप कुकिंग कर रहे हैं, आप अपनी रेसिपी का नेम राइट कर दो। आप ड्रेस डिजाइनिंग बता रहे हैं, अपने ड्रेस कोड का नेम बता दो। मतलब जो भी आपने आर्टिकल राइट करना है ना, वो ऊपर आपने टाइटल में लाजमी मेंशन करना है। फिर आपको नीचे वो पेज होगा जहां आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, लेकिन आपने राइट खुद नहीं करना। जैसे कि मैंने ये कहा कि ये स्पेशली उन लोगों के लिए काम है, उन हाउस वाइफ्स के लिए काम है जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी डिग्री नहीं है लेकिन वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने जाना है क्रोम पर और वहां पर राइट कर देना है बेस्ट वेबसाइट्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग। आपको जो सी भी वेबसाइट मिलेगी आपने उसको उठा लेना है, उसको ओपन करना और कॉपी करना स्टार्ट करना है। लेकिन कॉपी आपने ध्यान से करना है कि बीच में कोई पिक्चर, कोई सा भी लिंक कॉपी ना हो। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपने कॉपी करना और लाकर यहाँ पेस्ट कर देना है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम इसका एक और इलाज करेंगे। फिर इस तरह से हमने स्क्रॉल करना है, ये जो बीच में एड्स आ रहे हैं इस वेबसाइट के, ये हमने स्किप करके ऊपर जाते जाना है और सिर्फ जो हमें मटेरियल चाहिए वो कॉपी करते जाना है। और हम टोटल 3 वेबसाइट्स के बारे में अपने पहले आर्टिकल के अंदर बताएंगे। कॉपी कर किया, यहाँ आकर लाकर पेस्ट कर दिया, जो भी बीच में वो पिक्चर्स लगी हुई हैं वो सारी चीज़ें स्किप की, जस्ट मटेरियल को कॉपी किया। दूसरा ये फ्री कैश है, हमने फ्री कैश के बारे में भी कॉपी कर लेना है, इसको भी लाकर पेस्ट कर देना है। आप चाहे तो 20 वेबसाइट्स दे सकते हैं, 10 वेबसाइट्स, क्योंकि आप तो गूगल से देख रहे हैं ना, तो आपको जितना मटेरियल मिल रहा है आपने लाकर लिख देना। हमने तीसरा फाइवर के बारे में लाकर इसको यहाँ पर लिख दिया। लेकिन कोशिश ये करनी है कि पहले आर्टिकल के अंदर आप लोग मटेरियल को कम रखें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 या 400 से 500 लाइन्स का आपका एक आर्टिकल होना चाहिए।
ये तीनों हमने राइट कर दिए। अब ये हमारे पास एक आर्टिकल लिखा गया, लेकिन अब ये कॉपी पेस्टेड वर्क है। इसके अंदर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है और हमारे पैसे जो हमें एड्स के जरिए मिलेंगे वो किसी और को मिल सकते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, सारे को एक ही बार में आपने कॉपी कर लेना है। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका प्लेजरिज्म रिमूव। वो किस तरह से, आपने गूगल पर राइट करना है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब होता है इन्हीं वर्ड्स को वो अल्टरनेटिव वर्ड्स में चेंज कर देगा, जिससे कॉपीराइट क्लेम नहीं आ सकेगा। वो चेंज कर देगा सीक्वेंस सेंस ऑफ सेंटेंस को। हमने पैराफ्रेज टूल ओपन किया। बस इसके अंदर आपने एक बात ख्याल रखनी है कि एट अ टाइम 224 वर्ड्स को पैराफ्रेज करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लाकर अपना पूरा आर्टिकल पेस्ट किया, वो कह रहा है कि हम सिर्फ 224 वर्ड्स को पैराफ्रेज कर सकते हैं, बाकी के वर्ड्स आप इरेज कर दें। तो जितना आपने 224 वर्ड्स के बाद एक्स्ट्रा होगा ना, उसको सारे को आपने इरेज कर देना है। और फिर आपने एक स्पेसिफिक अपने माइंड में देख लेना है कि कितना मैं पैराफ्रेज करने लगा हूँ या लगी हूँ। जैसे कि मैंने मेथड्स तक किया है पैराफ्रेज, तो पैराफ्रेज पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे जो आर्टिकल अब शो होगा ये पैराफ्रेज होकर आ चुका है। वर्ड्स चेंज हो चुके हैं। साइड पर टेक्स्ट कॉपी का ऑप्शन है, आपने कॉपी कर लेना है और वापस लाकर यहाँ पर, क्योंकि हमने फ्रंट वाला पोर्शन पैराफ्रेज किया है तो इसको पेस्ट कर देना है। हमने ऑनलाइन मेथड्स तक किया था, तो मेथड्स तक जितना पहले का पड़ा हुआ उसको हम इरेज कर देंगे और जो हमने पैराफ्रेज करके लेकर आए हैं वो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और बाकी का हिस्सा हम कट कर देंगे। अब हमारे पास रह गया सिर्फ लिस्ट ऑफ मेथड्स, यानी फाइबर और ये वाईसेंस और फ्री कैश के बारे में। अब की बार हमने इसको कॉपी करके लेकर जाना है और ले जाकर उसी पैराफ्रेज के अंदर पेस्ट कर देना है और देखना है कि ये वर्ड्स को ले रहा है या नहीं ले रहा। ये तो हमारे पास वर्ड्स ही 124 थे, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इजीली फिट आ गए और हमने पैराफ्रेज के ऊपर क्लिक किया तो इसने हमारा बाकी का आर्टिकल भी पैराफ्रेज कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 दफ़ा पैराफ्रेज करना पड़ेगा अगर बहुत बड़ा आर्टिकल है। अगर छोटा है तो आप 2 से 3 बार में इजीली इसको कर लेंगे और आप यहाँ से इसको भी कॉपी करके वहाँ ले जाकर पेस्ट कर देंगे। पहला काम जो प्लेजरिज्म वाला था वो पैराफ्रेज के जरिए हमने रिमूव कर दिया है, तो यहाँ तक हमारे पास आर्टिकल जो है एक अच्छी फॉर्म में विदाउट कॉपीराइट वे के अंदर आ चुका है। अब बात आती है इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की, तो इसके अंदर हमने भी पिक्चर्स लगानी है क्योंकि पिक्चर्स के जरिए ज़्यादा वो चीज़ एलेबोरेट होती है। तो अब पिक्चर्स को आपने आम गूगल से नहीं उठाना, उनके ऊपर भी कॉपीराइट आता है। आपने जाना है क्रोम पर और यहाँ राइट करना है पिक्साबे। पिक्साबे आपको लाइसेंस्ड पिक्चर्स प्रोवाइड करता है और इनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आ सकता। आपने पिक्साबे पे क्लिक करना है और यहाँ आपने सर्च करना है ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग मेरा टॉपिक है इसलिए मैं सर्च करी हूँ। आपका जोन सा भी टॉपिक है, कुकिंग का है, फूड का है, एक्सरसाइज का है, फिटनेस का है, हेल्थ का है, ब्यूटी का है, हर तरह की यहाँ पर पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। हमने ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड सर्च किया तो बहुत सारी कैटेगरीज शो होंगी। जो पिक्चर हमें लग रहा है कि हमें लगानी चाहिए अपने आर्टिकल के अंदर, हमने वो चूज़ कर लेनी। जैसे कि ये एक पिक्चर, ये पिक्चर हमारे आर्टिकल के अंदर वेबसाइट्स के बारे में बताते हुए बहुत सूटेबल लगेगी, तो हमने इसके ऊपर टैप करके रखना है। कॉपी इमेज का ऑप्शन शो हो जाएगा, कॉपी करके लाना है और इधर किसी सूटेबल सेंटर के अंदर लाकर आपने पेस्ट कर देना। जैसे कि मैं लिस्ट से पहले इस पिक्चर को पेस्ट कर दूंगी। यहाँ मैंने 2 बार पेस्ट कर दी, तो आपने अगर आपसे भी 2 बार या 3 दफ़ा या किसी तरह से गलती से पेस्ट हो जाती है तो आपने उसको सेलेक्ट करके कट कर देना है। उसके ऊपर टैप करना है, वो सिलेक्ट हो जाएगी और क्रॉस का बटन दबाएंगे तो वो कट हो जाएगी। इसके बाद आपने उसके ऊपर वाली एक्स्ट्रा प्लेस जो पड़ी हुई है, स्पेस, नीचे जो पड़ी हुई स्पेस है उसको डिलीट कर देना है और इस तरह से इसको अच्छे से फिट कर देना है अपने आर्टिकल के अंदर। इसके बाद हम लोगों को एक और इमेज चाहिए जो कि हम अपनी लिस्ट के बाद लगा सकें, यानी अपनी जो हमने वेबसाइट्स बताई हैं उनके सेंटर में भी लगा सकें। तो हमें ये इमेज अच्छी लगी, इसको भी इसी तरह से हमने प्रेस करना है, कॉपी इमेज करना है और वहाँ ले जाकर सेंटर के अंदर 2 जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं उनके बीच में इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको ऊपर से भी रेज कर देना है, नीचे से भी रेज कर देना है और प्रॉपर्ली इसको सेट कर देना है ताकि हमारे पास एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्टिकल शो हो जाए। अब ये एक आर्टिकल बनकर तैयार हो चुका है। ऊपर आइज जहाँ पर बनी हुई है वहाँ पर आपको शो हो रहा होगा इसके व्यूज़ के बारे में। जितने भी व्यूज़ आएंगे वो आर्टिकल पर शो होते जाएंगे आपको। इसके अलावा आप इसका टेक्स्ट साइज भी चेंज कर सकते हो, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, इसको प्यारा बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली चीज़ें आप लोगों को समझ आती जाएंगी। इसके बाद आपने सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना और ये जो सेंड का ऑप्शन नजर आ रहा है येलो कलर में, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपसे बोलेगा कि आप इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं। हमने कंफर्म पर क्लिक करना है तो ये आर्टिकल अब ऑनलाइन पब्लिश हो चुका है। अगर कोई गूगल पर आकर राइट करेगा ऑनलाइन अर्निंग के बारे में तो आपका आर्टिकल भी उनको शो होगा जिसमें आपने वेबसाइट्स के बारे में बताया हुआ है। अब आपके पास अर्निंग किस तरह से होगी, आपके इस आर्टिकल के ऊपर व्यूज आएंगे और उन व्यूज की वजह से आपको एड्स मिलेंगे और एड्स पर आपकी पेमेंट आएगी। अब पेमेंट कैसे आएगी, आपने अर्निंग्स के सेक्शन पर क्लिक करना है तो आपको कहेगा क्रिएट गूगल एडसेंस। यूट्यूब की पेमेंट या फिर वेबसाइट की पेमेंट, सारी ऑनलाइन पेमेंट्स जो हैं वो गूगल एडसेंस के जरिए ही आती हैं। लेकिन अभी आपने गूगल एडसेंस अटैच नहीं करना, पहले आपने अपने 100 आर्टिकल्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि जब 100 आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वेबसाइट रैंक करेगी। फिर 2 सेकंड का काम है, आपने अटैच कर लेना है। आप अपने आर्टिकल को शेयर भी कर सकते हो, शेयर पर क्लिक करके कॉपी करके
करके आप सेंड कर सकते हो किसी को देखने के लिए। प्लस आपने पहले 100 आर्टिकल्स कंप्लीट करने हैं ताकि आपकी ऑनलाइन अर्निंग जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। हाँ जी, काम बहुत आसान है। आपने जस्ट एक बार मेहनत करके 100 आर्टिकल्स राइट करके उनको पब्लिश कर देना है। एक बार आपके व्यूज आने लग गए तो आपने गूगल एडसेंस अटैच कर देना है। गूगल एडसेंस से ही यूट्यूब की पेमेंट आती है, गूगल एडसेंस से ही बहुत सारी वेबसाइट्स की पेमेंट आती है। और ट्रस्ट मी, आप एक एक महीने का 1,000 2,000 डॉलर्स कमाते हो अपने ही लिखे हुए आर्टिकल से। हल्की फुल्की चेंजिंग है, बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जो कि मैंने सारे आप लोगों को वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए हैं। आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और अपने माइंड में ये बात रखनी है कि मैंने 10 दिन के अंदर 100 आर्टिकल पब्लिश करने हैं और मैंने एक महीना अपना काम जो है ना वो हिम्मत से करना है, अपनी वेबसाइट के साथ गूगल एडसेंस को अटैच करना है। और फिर आप देखिएगा कि जब आप मेहनत करेंगे तो आपको आपकी मेहनत का जो फल है ना वो लाजमी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, कमेंट लाजमी करिएगा ताकि मेरी मोटिवेशन हो सके, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिल सके अर्निंग करने के लिए। अब मैं आऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।